सम्माननीय डॉक्टर्स, आप इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत हेल्थ का ज्ञान रखते हैं और इंसान जब बीमार होता है तो आपके पास आता है अपना जीवन बचाने के लिए। आप उसका इलाज करते हैं और उचित सलाह देते हैं। जब गंभीर बीमारियों में घिर जाता है इंसान, तब आप दिन रात उसके जीवन को बचाने के लिए इमरजेंसी में लगे रहते हैं, अपने ब्रेन को लगाते हैं, बॉडी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, मेंटली इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरह से जीवन बचाया जाए। और जब बचाते हैं आप जीवन को, तो जिसका जीवन बचता है वो तो आपको बहुत ही आदर सम्मान देता है। आप भी जीवन बचाकर खुशी महसूस करते हैं, हाँ मैंने जीवन बचाया। सम्माननीय डॉक्टर्स, रात भर आप इमरजेंसीज में लगे रहते हैं जीवन बचाने में और हर वक्त सोचते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, अपना नींद खत्म करके, सुकून खत्म करके आप जीवन बचाते हैं। आप वर्ल्ड लेवल पे भी आपका मिशन हेल्थ फॉर ऑल होता है। तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स आप चलाते हैं वर्ल्ड लेवल पे भी, हार्ट को बचाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, डायबिटीज़ बीमारी के लिए, लंग्स के लिए, डायरिया वगैरह में ORS के लिए आप तरह तरह के जनता के लिए प्रोग्राम्स ले आते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल। आपके सामने सारे इंसान होते हैं विश्व के। आप पूरे विश्व में हेल्दी, वेल्दी एंड सिविलाइज्ड वर्ल्ड चाहते हैं। लोग स्वस्थ रहें, धनवान रहें और आदर्श पर चलें, सिविलाइज्ड अपनाएं। आदर्श क्या है? हर एक का दिल जानता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इनबिल्ड है बॉडी में कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। वो हर इंसान को पता है, हम धोखा दे रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, सब पता है। तो इंसान सिविलाइज्ड वे में व्यवहार करे। पूरा वर्ल्ड आप ये चाहते हैं। आपके देश, हमारे भारतवर्ष में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोई भी प्रोग्राम करती है तो सबसे पहले अपना स्लोगन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग खुशहाल रहें, सभी लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, ये आपका मिशन होता है। दुनिया के सारे डॉक्टर्स का मिशन होता है। तमाम रिसर्चों में आप लगे रहते हैं, अपना दिन रात सुकून ख़त्म किए रहते हैं। और हम लोगों ने तो लालटेन इरा से
चिराग एरा से आज इलेक्ट्रॉनिक ईरा को देखा है, डिजिटल ईरा को देखा है, हर क्षेत्र में विकास को देखा है, दुनिया को बदलते हुए देखा है। दोस्तों, बॉडी सिस्टम बेस्ड है, यूनिवर्स सिस्टम बेस्ड है। आप सारे इंसानों को, सारे मानवों को, ह्यूमन को सिस्टम से चलने की सलाह देते हैं और हर उस चीज को मना करते हैं जो बॉडी सिस्टम को नुकसान करे। पूरा यूनिवर्स सिस्टम बेस्ड है, बॉडी सिस्टम बेस्ड है। सिस्टम से नहीं चलेंगे या डॉक्टर जो सलाह देते हैं नहीं अपनाएंगे तो बॉडी को नुकसान है। ह्यूमन बॉडी का सिस्टम ये है कि दिन में खाना पीना खाए, ऊर्जावान रहे, और बॉडी बनाई इसलिए गई है कि पूरी क्षमता के साथ दिन भर काम करे। ये नहीं कि ईंधन डाला, पेट्रोल डाला और गाड़ी चलाए ना। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस डाइट है, पानी है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, एनर्जी देने वाले प्रोटीन, फैट, ग्लूकोज, ये सब उचित मात्रा में बैलेंस डाइट कहा जाता है। आप लीजिए, हर एक की इंसान की बैलेंस डाइट अलग होती है, उसकी BMI डिसाइड करती है। डॉक्टर्स बताते हैं नहीं आप ये ले सकते हैं, ये कम मात्रा में लीजिए फैट, ये ज़्यादा मात्रा में, जिसको जो ज़रूरत होती है उचित सलाह देते हैं। हर एक की BMI के हिसाब से उसकी बैलेंस डाइट होती है। तो बॉडी का सिस्टम बैलेंस डाइट के साथ खूब काम करने का है। फिजिकल वर्क, स्पोर्टिव वर्क, डे टू डे वर्क का अगर आप भरपूर एनर्जी नहीं लेंगे, पानी नहीं लेंगे, तो आप पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकते। आप थके थके रहेंगे। आपका सिस्टम सेंसर से लगे हुए हैं बॉडी में, जो डिमांड करते हैं पानी लीजिए, खाना लीजिए, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, जो ज़्यादातर ग्लूकोज यूज करता है। आप सेंसर से भूख के लगे हैं, आप खाना जाते हैं, देते हैं, पानी भी देते हैं, प्यास लगी पानी पीते हैं, लेकिन कुछ अज्ञानतावश कुछ कुप्रथाएं भारत एवं विश्व में चली आ रही थी। कालांतर में लोगों ने जनता को जागरूक करके ख़त्म किया, कानून बनाया। आदिकाल से, हजारों वर्षों से व्रत, फास्ट, रोजा के रूप में ये कुप्रथा चल रही है, जो बॉडी के सिस्टम के नेचर के खिलाफ है। आपके सेंसर पानी मांग रहे हैं, ना दें तो सिस्टम के खिलाफ है। आपकी बॉडी के खाना मांग रहा है, आप आस्था के तहत व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, रोजा रखते हैं। ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है, कुप्रथा है। और सिर्फ यही नहीं, व्रत के दौरान, रोजा के दौरान रात में जागरण भी चलता है।
जिससे आपकी धार्मिक भावनाएं उभरी रहें। आप रात भर जगते हैं, बच्चे भी आपके जगते हैं, भावनाओं में बहते हैं। 10-10, 12-12 साल के बच्चे भी व्रत रखते हैं, रोजा रखते हैं, उनमें धार्मिक भावनाएं उभारते हैं, जिंदा रखते हैं, पानी से महरूम रखते हैं, पानी से रोकते हैं। बच्चे भूख से तड़पते हैं, उनको तो खाने पीने की ज़्यादा ज़रूरत थी। उनकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, उनको हर चीज़ ज़्यादा चाहिए बॉडी बिल्डअप के लिए, ग्रो करने के लिए। उनकी डाइट अलग होती है, लेकिन भावनाओं में बह के उनको भी जगाया जाता है। रात भर जागरण चलता है। रात में औरतें 2-2, 3-3 बजे रात में उठ के बेचारी खाना बना रही हैं। आप उठकर रात में खाते हैं 3 बजे 4 बजे, ये बॉडी के सिस्टम के खिलाफ है। नींद तोड़कर आप आते हैं, उठते हैं। बॉडी नींद मांगती रहती है, लेकिन क्योंकि आपके अंदर आस्था धारणा डाली गई है, धार्मिक गुरुओं को ने, हर धार्मिक गुरु को आप उनके वेशभूषा से पहचान सकते हैं पूरे विश्व में, उनके अनुयायियों को भी। इसी तरह से व्रत में भी, रोजा में भी इन्होंने भेद कर रखा है इंसानों को बांटने के लिए। यहूदियों, मुसलमानों में तो पानी भी अलाउड नहीं है व्रत के दौरान, रोजा के दौरान, फास्ट के दौरान। नील ओरली, नो एनर्जी ड्रिंक। सेंसर मांगता है तब भी नहीं देते बॉडी को, इग्नोर करते हैं सेंसर को। ईसाइयों में कहा नहीं पानी ले लीजिए, उनमें पानी अलाउड है बट नो एनर्जी इनटेक। हमारे देश भारत में औरतें निर्जल व्रत भी रखती हैं, बहुत लंबा पीरियड होता है। आप गर्मियों में रोजा रखते हैं, बहुत लंबा पीरियड होता है। आप थके थके से रहते हैं, भरपूर ऊर्जा से काम ही नहीं कर सकते, बॉडी आपकी रिजर्व मोड में चली जाती है। सेल्स आपकी पेरिफेरल सेल्स से, बॉडी टिश्यूज से पानी खींचकर ब्लड वेसल्स में चला जाता है ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, जिससे कि आपके वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट को, लंग को, किडनी को, लीवर को, ब्रेन को बचाया जा सके। रिजर्व मोड में बॉडी काम करती है। ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए बॉडी से खींच लेती है पानी को, जिससे कि सेल्स डिहाइड्रेट होती हैं। आप रोजे में डिहाइड्रेट होते हैं बहुत खराब तरीके से, यहाँ तक कि उस डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए आप अफ्तार के बाद, अफ्तार के वक्त पानी और मीठे पर, शरबत पर टूट पड़ते हैं, और ये डिहाइड्रेशन कई घंटों लग जाते हैं। पूरा 11 बजे रात तक जब आप नमाज पढ़ते हैं तरावी की, तब तक आप पीते रहते हैं, सो जाते हैं पानी पी के, फिर सुबह आप तैयार हो जाते हैं दूसरे दिन रोजा के लिए, और फिर डिहाइड्रेशन का वो क्रम चलने लगता है। पूरी तरह से हाइड्रेशन हो भी नहीं पाता कि आप दूसरे दिन के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना पानी पीते हैं आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए, कितना मीठे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बॉडी की डिमांड होती है मीठे और पानी की।
आपका ब्रेन मीठा चाहिए उसको काम करने के लिए। आप दिन भर थके थके रहते हैं, आप काम भरपूर पावर से नहीं करने की आपकी क्षमता ही नहीं होती। बॉडी सिर्फ सेल्स को, वाइटल ऑर्गन्स को बचाने के लिए काम करने लगती है। आपका सिस्टम रिजर्व मोड में चला जाता है, बॉडी सिस्टम को नुकसानदेह है। सम्मानीय मित्रों, जागरूक होइए। हमारे भारत में निर्जल व्रत रखते हैं और भी तरह के व्रत हैं, जैसे कि कुछ खा पी लीजिए, कुछ चीज़ें ना खाइए, कुछ चीज़ें ना पिए, इस तरह का परहेज करते हैं। कुछ चीज़ें खाने से बचते हैं। बॉडी का सिस्टम ये नहीं है, बॉडी का सिस्टम बैलेंस डाइट का है। ये सिर्फ भेद करने के लिए है, धार्मिक भेद सभी धर्मों ने अपना रखा और सब अगेंस्ट नेचर है। डॉक्टर्स, मैं कई लोगों को जानता हूँ, कई पढ़े लिखे प्रोफेसर्स जो है कि डेथ हो गई। उन्होंने योशिनोरी जापान के, जिन्होंने ऑटोफेजी जीन की खोज की थी, उनसे भ्रमित होकर कहा ये ऑटोफेजी करवा रहा हूँ डॉक्टर साहब रोजे में, ऑटोफेजी होती है, और ख़त्म हो गई। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, क्या क्या नहीं होता। लाइफ स्टाइल डिजीजेज पीछा करती हैं। आप एक रात जग कर देख लें, दूसरे दिन उसका बॉडी पे क्या असर आता है। कई दिन लग जाते हैं नॉर्मल आने में। आप एक सिगरेट पी लीजिए, उसका भी बॉडी पे असर आता है। डॉक्टर्स स्मोकिंग इंडेक्स आप बोलते हैं, क्योंकि बॉडी के सिस्टम में टूट फूट रिपेयर है। ऑटोफेजी एक नेचुरल प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है टूट फूट रिपेयर की, वो चलती रहती है, ना रुकने वाली चीज़ है। ये बॉडी के सिस्टम में है, वरना बॉडी आगे चल ही नहीं सकती, जिंदा ही नहीं रह सकती। लोग गुमराह हुए हैं ऑटोफेजी से। इसी तरह से लोग तमाम तरह के पेपर अपने हिसाब से, सभी धार्मिक गुरुओं ने सभी धर्म के हिसाब से पेपर व्रत के फेवर में, फास्ट के फेवर में, रोजा के फेवर में नेट पर हैं। बायस डेटा दिया है उन्होंने, पब्लिश करवा रखा है। बायस डेटा, जो चीज़ नेचर के बॉडी के सिस्टम के खिलाफ हो, वो चीज़ फायदा कैसे कर सकती है। जरा आप सोचिए, बॉडी आपका पानी मांग रहा है और पानी न दे, आपका बॉडी को फायदा होगा। खाना मांग रहा है, ब्रेन खाना मांगता है। टिश्यूज को लिविंग के लिए खाना चाहिए, सबसे ज़्यादा ब्रेन को चाहिए। मांग रहा है काम करने के लिए, उसको पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है। हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। सम्मानीय मित्रों, किसी भी तरह का हो, ये नुकसानदेह है, बॉडी के सिस्टम के खिलाफ है। आइए, आप डॉक्टर्स को ही जनता को जागरूक करना पड़ेगा। हेल्थ से जुड़ा हुआ मैटर है। आप जागरूकता का पूरे विश्व में अभियान चलाते हैं। इस व्रत प्रथा के खिलाफ, रोजा के खिलाफ, फास्ट के खिलाफ आप ही को बोलना है।
अवेयरनेस प्रोग्राम आप ही को चलाना पड़ेगा। जनता तड़प रही है अज्ञानतावश। छोटे छोटे बच्चे व्रत रखते हैं भावनाएं उठाने के लिए। कई बार तो मैंने देखा है कि बच्चे वो शाम तक जो है वो उनकी बॉडी जवाब दे जाती है तो कहते हैं नहीं पापा, नहीं मम्मी, अब मैं व्रत रोज़ा तोड़ रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है, तोड़ देते हैं बच्चे। अज्ञानतावश हम अपनी बॉडी पर जुल्म कर रहे हैं, अपने बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, जाति कर रहे हैं। डॉक्टर्स आइए, जागरूक कीजिए। जनता की समस्या है, हेल्थ से जुड़ा है। गलत धारणाएं फैली हुई, इंसानों को बांटा है। नेचुरल सिस्टम है, दिन में पेड़ पौधे भी खाना बनाते हैं और खाते हैं, रात में सोते हैं। सभी जानवर, पेड़ पक्षियाँ सब दिन में खाती हैं, रात में चली आती हैं अपने बसेरे में सोने के लिए। आप और दिनों में नेचुरल सिस्टम अपनाते हैं। आप नहीं जानते, अज्ञानता है कि ये जो महीनों आप रखते हैं, ईसाइयों में तो 40 दिन का होता है। आइए इस प्रथा को तोड़ें, लोगों को जागरूक करें, बताएं कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, आपकी बॉडी के सिस्टम के खिलाफ है, नेचर के सिस्टम के खिलाफ है, अनलॉजिकल है, अननेचुरल है, अनसाइंटिफिक है। आइए हम जागरूक करें।